मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। मित्रों आज का टॉपिक है अमीर और करोड़पति बनना हो तो यह वीडियो जरूर देखिए। जी हाँ मित्रों, बहुत दिनों से लगभग 128 वीडियो देने के बाद मैं सीरियल से और आगे बढ़ रहा हूँ। अब तक मैंने वीडियो दिया था कि एक ही रत्न आपका भाग्य बदल सकता है, लेकिन मित्रों अगर ग्रहों के कॉम्बिनेशन से रत्नों का भी कॉम्बिनेशन जोड़ दिया जाए, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मेल संगत, तो बल और इंक्रीज हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, ताकत और बढ़ जाएगी। इसी संदर्भ में आज का वीडियो है और निश्चित ही आपके धन पावर को बढ़ाने के लिए अगर कुंडली में थोड़ी सी भी शक्ति है, आशा की किरण है और ग्रहों में थोड़ा भी बल है तो रहता ही निश्चित रूप से आपका धन पावर बढ़ेगा। और कुंडली में अगर कॉम्बिनेशन बढ़िया कायदे से बैठा दिया जाए तो आप भी अमीर और करोड़पति बन सकते। रत्नों में वो ताकत, वो शक्ति है, वो निर्विवाद है। रत्नों में शक्ति अपार है। रत्न ऑब्जर्वर का काम करते हैं, शोषण का काम करते हैं, अवशोषक का काम करते हैं। सूर्य की रश्मियों से अपने संबंधित तत्व को खींच करके त्वचा के रास्ते आपके शरीर में प्रवाहित करते हैं। परिणाम स्वरूप आपके शरीर में वो वांछित तत्व बढ़ता है जिसकी आवश्यकता है, जो आपके धन पावर को इंक्रीज करता है। धन पावर को इंक्रीज करने के लिए आपके शरीर में वो ऊर्जा का चक्र बनाता है और अगल बगल भी सर्किल बनाता है, ताकि सारे लोग आपसे प्रभावित होते हैं और आपकी दिशा और सोचने का विचार, सोचना विचार तो बदल जाते हैं। आप प्रगति के रास्ते पर कदम आगे बढ़ाते हैं। सारे साधन और उपाय आपके पक्ष में हो जाते हैं। कायनात आपका फेवर करती है और आप उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं जहां आपके लिए अमीर और करोड़पति बनना आसान है। तो मित्रों वीडियो को हाथ से अंत तक पूरा देखें, सब्सक्राइब जरूर करें, मित्रों को शेयर जरूर करें और मैं सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उत्साह बढ़ता है। मित्रों आइए देखते हैं। यह एक उदाहरण कुंडली है, लेकिन कल्पित, असली कुंडली नहीं है, कल्पित है, लेकिन इसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ तो सही है। मतलब उसी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ पे ये कुंडली सॉफ्टवेयर में तैयार की गई है लैपटॉप में। इसकी गणित आप चाहोगे तो अपने सॉफ्टवेयर में डाल के स्वयं देख सकते हो, सर्वथा एकदम सही है। और आवश्यकता है इसके केपी सिस्टम के सूत्र और नियमों के आधार पर इसको समझने की। अगर आप समझ गए तो आप स्वयं तथा अपने जातकों को, प्रेक्षकों को, मिलने जुलने वालों को इसका लाभ दे करके उनके धन पावर को बढ़ा करके और किसी को आप अमीर और करोड़पति बना सकते। सबके लिए लाभकारी है, इसको जरूर देखिए। मित्रों ये उदाहरण कुंडली है कल्पित। ये डेट ऑफ बर्थ है 24/5/1984, टाइम ऑफ बर्थ है 9:15 AM, प्लेस ऑफ बर्थ है बांसी जामा। पर इस जातक पर महादशा चल रही है बुध महादशा 5 अप्रैल 2013 से 5 अप्रैल 2030 तक। और क्योंकि धन स्थान की बात की जा रही है, इस नाते द्वितीय के सम्राट को लिया गया है। द्वितीय स्थान का नक्षत्र स्वामी केतु है, जो 5, 5, 4, 7, 8, 9 भावों का कार्य है। तो मित्रों अभी हम सारा इस पर चर्चा करेंगे आगे। ये कर्क लग्न की कुंडली है, कष्ट चार्ट भी दिया हुआ है। लग्न में तो राशियां यथावत हैं, लेकिन कष्ट चार्ट में देखिए 5, 5 2 जगह आई हुई है, 7 गायब हो गई है, 8, 9, 10 और 11, 11 2 जगह आई हुई है। फिर 12 है, 1 गायब है और 3 इस तरह से सब यथावत बैठे। ये है केपी प्लेनेटरी सिग्निफिकेटर्स, प्लेनर सिग्निफिकेटर। हर ग्रहों का किन भावों के कार्य है ये दिया गया। ये है केपी अस्पष्ट ग्रह, मतलब जो ग्रहों का अस्पष्ट है, कितने अंश डिग्री पर बैठे हुए हैं कला विकला पर, ये भी दिया गया है। इसकी भी जरूरत है। मित्रों तो एक चीज और बता दें,
पहली चीज तो बार बार बताया गया है कि धन के लिए 2, 6 और 11 सर्वश्रेष्ठ है। जितना ज्यादा बल 2, 6, 11 का आपकी कुंडली में होगा, ग्रहों में होगा, खासकर महादशा स्वामी में और उससे संबंधित ग्रहों में, उतना ही आपका धन इंक्रीज करेगा, ग्रो करेगा और पावर करेगा। अब रत्न एक उपाय है। कोई चीज निर्बल है उसको टॉनिक दे दिया जाए, आयरन दे दिया जाए, मिनरल दे दिया जाए, उसका पावर ग्रो होगा और आदमी स्वस्थ होगा। उसी तरह से ग्रह रत्न जो है उस तत्व को खींच करके आपके शरीर में प्रवाहित कराते हैं और वह तत्व बढ़ता, अर्थात धन तत्व आपके शरीर में प्रवाहित होगा तो धन की क्षमता, पात्रता बढ़ेगी और उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। तो मित्रों, बार बार उसको समझाया जा चुका है। आइए हम देखते हैं इस कुंडली में क्या स्थिति है। तो 2-3 मुख्य बिंदुओं पर हमको ध्यान देना है। अब तक हम कह रहे थे कि एक ही ग्रह जो है भाग्य बदल सकता है, लेकिन चूंकि ज्यादा विस्तार से समझाया जा चुका है तो क्यों न उसको कंबाइंड करके, कॉम्बिनेशन बना करके उस पावर को और बढ़ाया। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, मान लीजिए कोई महादशानाथ है, उसमें धन स्थान 2, 6, 11 है और उसमें 10 का भी कॉम्बिनेशन हो जाए तो दी बेस्ट हो जाता है, क्योंकि 10वां स्थान राज्य पक्ष है, ऊंचाई का है, प्रमोशन का है, राजनीति का है। जिस भी क्षेत्र में नौकरी वगैरह में आप रहते हैं उसमें थोड़ा ग्रो हो जाता है, उन्नति हो जाती है। लेकिन 2, 6, 11 मेनली हैं। अगर किसी एक ही ग्रह में 2, 6, 11 तीनों भाव हैं, उनका सबल कार्य है, सबल का मतलब नक्षत्र के बाद, और उसका सब लॉर्ड स्वामी उसको सपोर्ट कर रहा था 2, 6, 11 भावों का कार्य है, उस ग्रह में और उसके सब लॉर्ड में जो भाव कॉमन होते हैं वही फल मिलनी होता है। ये चीज आप ध्यान में रखें। और जहां तक हो, धन की स्थिति सुधारने के लिए 5, 8, 12 भावों से बचना चाहिए, क्योंकि 5, 8 और 12 धन के लिए नकारात्मक भाव हैं, असहयोगी हैं, हानिकारक। तो ऐसे रत्नों का चयन नहीं करना चाहिए, खास करके जो उस ग्रह में और उसके सब लॉर्ड में अगर एक कॉमन है तो ऐसे से बचना चाहिए। लेकिन अगर 2, 6, 11 सबल है, नक्षत्र के माध्यम से आया है, तो 5, 8, 12 अगर भावेश और भावाधिपति के नाते आया है, जहां वो स्थित है, जहां उसकी राशियां, जो नंबर 2 का भाव होता है, कार्य होता है, उससे कोई हानि नहीं। तो मित्रों, पहली चीज तो ये चीज हम बताए हैं, 2, 6, 11 है, उसमें 10 भी कॉम्बिनेशन बना सकते, नहीं तो 2, 6, 11 तो मेन है। अब आपको देखना होगा उसमें द्वितीय स्थान के सब लॉर्ड के पावर को भी देखना। अगर द्वितीय स्थान का सब लॉर्ड मेनली उसमें 6, 2, 11 नहीं आया है तो आप वो निर्जीव माना जाएगा, कोई पावर ग्रो नहीं होगा। अब आप जैसे देखते हैं कि द्वितीय स्थान का वो मतलब स्वामी के 5, 5, 4, 7, 8, 9, 2, 6, 11 नहीं आया, ये मान के चला जा सकता है कि 2, 6, 11 नहीं है तो इसमें कोई उपाय कीजिए तो कोई काम नहीं करता। लेकिन मित्रों, मेरी दृष्टि गई केतु। केतु एक ऐसा ग्रह है, छाया ग्रह, जो स्वयं अपना प्रभाव न दे करके जिन ग्रहों की दृष्टि होती है, ज्युति होती है, जिनके राशि में होते हैं, जिनके नक्षत्र में होते हैं, उनका प्रभाव जाता है। केतु को आप यहाँ देखोगे वृश्चिक राशि में है, मंगल का प्रभाव देगा। केतु पर सूर्य शुक्र का प्रभाव है, सूर्य शुक्र का भी प्रभाव देगा। तो मित्रों, मेनली केतु को आप देख लीजिए, 13 अंश 21 कला 55 विकरा पर बैठा है, नदी का स्पष्ट। अब केतु से दृष्टि है, दृष्टि केतु की सूर्य की है। सूर्य देखिए 9 अंश पर, 9 अंश 37 कला, 9 और 13 में 4 अंश का अंतर है केतु और सूर्य में। इन्होंने सूर्य का सबसे ज्यादा प्रभाव, और सूर्य में जो पावर है, सूर्य में है 11, 2, 3, 11, 2, 3, 11, 11, 11, 2, 3, अर्थात 2, 11 है तो सूर्य का पूरा बल देगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि में। इस नाते मान के चलिए कि केतु सबसे ज्यादा 11 2 का बल देगा, इस नाते द्वितीय के सब लॉर्ड में 2, 11 है। इस नाते इस बारे इस कुंडली पर विचार किया जा सकता है और अच्छे रत्नों का कॉम्बिनेशन बना करके इस जातक को धारण करा करके ऐसे जातक को, माने इस जातक में ऐसे जातक को जिनकी इस प्रकार की कुंडली
इससे भी श्रेष्ठ कुंडली हो सकती है, लेकिन जितना संभव इसमें है उतना हम विचार करते हैं कि किस तरह से कॉम्बिनेशन रत्नों का बनाया। अब यहाँ हम देखते हैं बुध महादशा स्वामी जो 2030 तक रहेगा। बुध में क्या पावर है इसको हमें देखना पड़ेगा। बुध देखिए मेनली 10, 4, 12 और ये 11, 11 का सबल का जैसे नक्षत्र के नाम, तो 10, 4, 11, 11, 11 और इसका सब लॉर्ड शुक्र है, इसमें 11, 11, 11, 2, 3 आया। मतलब इसके बुध में और इसके सब लॉर्ड में 11, 11 कॉमन है, 2 बार 2 इसमें है सब लॉर्ड में, तो बुध में नहीं है इसमें, अर्थात 2 इसमें नहीं है। 10 बुध में है, इसके सब लॉर्ड में नहीं, अर्थात 11, 11 भाव 2 बार है। अर्थात अगर बुध का रत्न पन्ना इस व्यक्ति को धारण करा दिया जाए तो लाभ स्थान तो है 2-2 बार, लेकिन 2-6 नहीं। हम 2-6 का भी कॉम्बिनेशन अगर बना लें तो निश्चित रूप से वेल्थ पावर और बढ़ जाए, क्योंकि बिना 2 के धन नहीं है। अन्य क्षेत्रों में लाभ हो सकता है, तमाम क्षेत्र है, राजनीति है और तमाम क्षेत्र है, व्यवसाय है, कारोबार है, विस्तार है, समाज है, हर क्षेत्र में आदमी को लाभ होगा, लेकिन व्यर्थ के लिए 2 आवश्यक है या 6 आवश्यक। तो मित्रों हम ढूंढते हैं, क्योंकि बुध और उसके सब लॉर्ड में 11 तो है, देखिए लाल से घेरे हैं हम, 11, 11, 11, इसमें अगर 2 है तो इसमें 2 नहीं, इसमें 10 है तो इसमें 10 नहीं, अर्थात दोनों में 11, 11 ही कॉमन है। इस नाते बुध मेनली अगर पन्ना धारण कराया जाए तो लाभ तो देगा, लेकिन धन को भी जोड़ना उसमें आवश्यक। ये शोध है मित्रों, रत्नों पर मेरा स्वयं का शोध है, खोज है, और इस पर चिंतन करिए कि अगर जोड़ दिया जाए, नातिक दवाओं का भी मेल बैठाया जाता है, संगत किया जाता है, कॉम्बिनेशन बैठाया जाता है, कंपोजिशन बैठाया जाता है, कोऑर्डिनेशन बैठाया जाता है, हर जगह इसी की जरूरत पड़ती है। तो आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर आप भी रत्नों का कॉम्बिनेशन बना लें और उसके अनुसार अगर जातक को धारण करा दे एक की जगह पर 2, 3, तो वेल्थ पावर और बढ़ेगी। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना है कि ग्रह में और उसके सब लॉर्ड में कोई हानिकारक भाव न आया, वो भी सबल का मतलब नक्षत्र। तो बुध को तो हमने चुन लिया क्योंकि एकादश इसमें है और ये महादशानाथ है, इसमें 5, 8, 12 नहीं है बुध, तो बुध श्रेष्ठ है। एकादश भाव तो डबल रूप से मिलेगा, लाभकारी तो है, लेकिन धन की स्थिति और गुरु अगर 2 और 6 मिल जाता निर्विवाद रूप से तो और बढ़िया था। तो एक ग्रह को और हम ढूंढते हैं। इसमें देखिए सूर्य के सामने हमने लाल गोला बनाया। सूर्य देखिए स्वयं के नक्षत्र में है और शुक्र के जो है अपने नक्षत्र में आने वाले शुक्र का फल देगा। शुक्र में 11, 11 है और सूर्य में 2, 11, समझ गया। अर्थात सूर्य में 2, 11 आया है और इसका सब लॉर्ड फिर सूर्य हो गया, इसमें भी 11, 2 आया। तो मित्रों सूर्य में 3 भी आया है, 3 भी धन के लिए परिश्रम से धन कमाता है, 3 का भी कॉम्बिनेशन। तो 11, 2, 3 तीनों धन के लिए बढ़िया है और 11, 2, 3 सूर्य में है। अब सूर्य में एक चीज है तलाशना है कि जब बुध की महादशा चल रही तो सूर्य बुध से रिलेटेड है कि नहीं। आप सूर्य को देखेंगे तो सूर्य यहाँ बैठा हुआ शुक्र की राशि में कोई रिलेशन नहीं है, कन्या में है नहीं, बुध से कोई दृष्टि संबंध नहीं है सूर्य का। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बने, इसके लिए हमने केपी स्पष्ट ग्रह दिया है। एक चीज और बता दें मित्रों, जो उप नक्षत्र होता है वो नक्षत्र से ज्यादा बलवान होता है। जो उप नक्षत्र होता है सब लॉर्ड, वह सब लॉर्ड से भी बलवान होता है। तो इसमें यहाँ तक स्थिति केपी सिस्टम में ग्रह स्पष्ट में हमने ढूंढा तो हम पाए कि सूर्य जो है ये शुक्र की राशि में है, सूर्य के नक्षत्र में है, शुक्र के उप नक्षत्र में, और बुध इसका सब लॉर्ड है, अर्थात बुध के उप नक्षत्र में, अर्थात बुध से संबंध है सूर्य का, क्योंकि सूर्य का सब लॉर्ड बुध है। देखिए हमने आया यहाँ तक जो ढूंढे तो बुध से रिलेशन है। अर्थात अगर सूर्य का भी रत्न माणिक इस व्यक्ति को या इस प्रकार के जातक को पहना दिया जाए तो 11, 2, 3 मतलब 2 का भी कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, 3 का भी कॉम्बिनेशन। तो 2, 3 और 11 इसमें भी आया, 11, 11 इसमें भी, 2, 3, 11 का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अब घट रहा है 6। बहुत ढूंढा हमने
मंगल में वो चीज थी, चंद्रमा में, चंद्रमा है बुध के नक्षत्र में, आप देखिए यहाँ है चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, चंद्रमा में 6 है, लेकिन इसके जो है सब लार्ड में 6 नहीं। चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति के नाते 6 है, लेकिन इसके सब लार्ड में 6 नहीं। एक पावर है चंद्रमा में मित्रों 10। अगर चंद्रमा का भी रत्न मोती इसको धारण करा दिया जाए तो 10 इसमें जुड़ जाए, क्योंकि चंद्रमा में 10 है और उसके सब लार्ड बुध में, अर्थात सूर्य, चंद्रमा और बुध अगर 3 का कॉम्बिनेशन बना दिया जाए तो 11, 2, 3, 10 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा 6 का। अब 6 नहीं मिल रहा है, इतना से थोड़ी 6 की न्यूनता रहेगी, लेकिन जो आर्थिक स्थिति उसकी है वर्तमान में, उससे आगे बढ़ करके बहुत ऊंचाई पर पहुंचे। अगर 6 का भी कॉम्बिनेशन बन जाए, बन जाता, जो कि महादशानाथ से अगर कोई रिलेटेड होता, और उसमें भी अब जैसे चंद्रमा में आप देख रहे होगे, कहोगे कोई मित्र कहेंगे चंद्रमा में 8 है, लेकिन इसके सब लार्ड में 8 नहीं आया, इन नाते इसका फल नहीं मिलेगा। 5, 8, 12 को जरूर ध्यान दीजिए कि 5, 8, 12 हो किसी एक में और दूसरे में नहीं है तो कामन नहीं है, उसका कोई मतलब। कोशिश ये कीजिए कि जो भी रत्न हम चुने, जिन भावों से संबंधित चुने, उन भावों का सबल कार्य। तो इस तरह से बुध का, चंद्रमा का और सूर्य का अगर तीनों का रत्न हम धारण करा दें तो निश्चित रूप से इस जातक को धन की स्थिति बहुत बढ़ जाएगी और यह अमीर और करोड़पति बनने के किनारे निकट पहुंच जाएगा। 6 नहीं मिला, 6 भी जुड़ जाता तो निश्चित ही अमीर और करोड़पति ये बन जाता, रत्न से बना देता। तो मित्रों, इसी नाते आज के वीडियो को हमने दिया है कि आप अपने कुंडली का सर्च करें, अपने मित्रों की कुंडली का सर्च करें, जिनको भी लाभ पहुंचा सकते हैं। रत्नों द्वारा आप लाभ पहुंचाना। एक चीज और बता दें मित्र, बहुत से मित्र संदेह करते हैं मैं रत्न क्यों बताता। रत्न इस नाते बताता, रत्न मेरा स्वयं का शोध है, खोज है, इससे सैकड़ों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कहीं कहीं निगेटिविटी भी आई है, ये दोबारा देख करके मैं बता रहा हूँ। जहाँ भी हमारे सूझ में थोड़ी कमी आई है, कम्बिनेशन में थोड़ी कमी आई है, कहीं न कहीं निम्नता है, या उस जातक के कुंडली में वो बल नहीं है, जिसके कुंडली में ही बल नहीं है, 2, 6, 11 संबंधित ग्रह ये नहीं है, या अगर हैं भी तो महादशानाथ से रिलेटेड नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, अथवा उसके द्वितीय के सबलार्ड में वो ताकत नहीं है। तो मित्रों, द्वितीय का सबलार्ड उस लायक हो और महादशानाथ और उससे संबंधित ग्रह अगर 2, 6, 11 में जितने अधिकतम भावों के कार्जेश हों और सबल कार्जेश हों, उनका सबलार्ड भी सपोर्ट करता, तो अगर 1 से 2, 3 रत्नों को भी जोड़ करके एक में पहना दिया जाए तो निश्चित ही वेल्थ पावर बढ़ेगा और वो आदमी अमीर और करोड़पति बन सकता है। तो अगर आपको भी बनना है ये वीडियो जरूर देखें। ये टॉपिक मेरा 100% सही है मित्रों, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, और उतना समय और श्रम लगा करके मैंने वीडियो को तैयार किया है मित्रों, आपके लिए तैयार किया है, आपके लाभ के लिए तैयार किया है। तो आप इसको समझें और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें और इसकी नोटिंग कर लें, इसको अपने संग्रह में रखें। वीडियो को बहुत ही कामयाब आपका जीवन होगा, आपको यश और मान के भागी आप बने। तो मित्रों, वीडियो लंबा हो रहा है, हम आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं।